रांची से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी ने जेएमएम की बात को दोहरा दी है। जेएमएम का कांग्रेस पर उठाए सवाल पर बीजेपी ने भी कही बात। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस को जेएमएम के बारे में सोचना चाहिए, ये बीजेपी का कहना है। साथ ही बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में फ्रस्ट्रेट लीडरशिप है। कांग्रेस ने जेएमएम को बिहार में सीट नहीं दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को टिकट नहीं देने के लिए आरजेडी जिम्मेदार है, ये कांग्रेस का कहना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। चलिए, हमारे सहयोगी नवीन फोन लाइन पर जुड़े हैं। नवीन, आप तो बिहार की जो लड़ाई है अब झारखंड में भी देखने को मिल रही है, कहाँ रुकेगी ये? देखिए, निश्चित तौर पे दीपक, जो हालात इस वक्त झारखंड में बने हुए हैं, क्योंकि लगातार ये चर्चा का विषय है कि झारखंड में अब समीक्षा होगी। समीक्षा किसकी होगी? तो सरकार में राजद और कांग्रेस शामिल है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में सीट नहीं मिली, उसके बाद लगातार ये बातें जो है वो चर्चा में थी। कांग्रेस जेएमएम के तमाम बड़े नेताओं ने इस बात का जिक्र बहुत स्पष्ट तरीके से किया था कि आने वाले दिनों में जो महागठबंधन है उसकी समीक्षा होगी। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम के लिए, जिस तरीके से झारखंड में सीट नहीं, बिहार में सीट नहीं मिली झामुमो को, इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मान रही है। और विनोद पांडे ने एक बड़ा आरोप भी कांग्रेस पर लगाया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने भी अब कहीं ना कहीं निशाना साधा है कांग्रेस पर। कहा है कि कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सोचना चाहिए, उसे मदद करनी चाहिए थी। बिहार में सीट कम से कम देना चाहिए था लड़ने के लिए। महागठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को निशाने पर जो है लेने का काम किया है। जाहिर तौर पर ये खटास आगे और बढ़ेगा, ये बीजेपी ने कहा है। अब जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में खटास बढ़ेगी, और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि हम समीक्षा करेंगे। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस का ये कहना है कि क्योंकि ये जो सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला था उसमें राजद का इंटरफेरेंस था, राजद इस मामले में कुछ कर सकती थी, कांग्रेस उस स्थिति में नहीं थी कि वो बार्गेनिंग कर सके। तो कहीं ना कहीं आप जिस महागठबंधन को कांग्रेस लीड कर रही है, उसके बावजूद कांग्रेस के नेता जब ये कह रहे हैं कि बार्गेनिंग करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं थी और वहां पर राजद को ही इन तमाम चीजों को देखना था। हालांकि इन सब बातों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है दीपक, की महागठबंधन के अंदर चूंकि जो हालात इस वक्त बिहार में महागठबंधन के रिजल्ट में हुए हैं, उसके बाद झारखंड में समीक्षा होनी तय है। और दबी जुबान से ही सही, लेकिन एक चर्चा बहुत आम हो चली है कि हो सकता है कि जो राजद खेमा है उसको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि स्पष्ट तौर पर कोई इस बात का दावा नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और लेकिन आपको एक बात और याद होगा दीपक कि पिछले टर्म्स में 5 साल का वो कार्यकाल रहा, एकमात्र आरजेडी के विधायक रहे और वो मंत्री रहे, सत्यानंद भोक्ता। 5 सालों तक उन्हें हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाए रखा। तो ये कहना भी मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या राजद को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इसलिए समीक्षा की बात मोटे तौर पर आ रही है क्योंकि सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार किया गया, उन्हें कमतर आंका गया। और जेएमएम के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं आज इस बात को लेकर आतुर हैं कि महागठबंधन की समीक्षा होनी चाहिए। तो समीक्षा में कांग्रेस हो चाहे राजद हो, अब क्या होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, चलिए, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका।